हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव औरा पे। तो भाइयों और बहनों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ उस नगरी में जिसे स्वयं महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जिसका नाम लेते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है, जैसे वो मेरे लिए ही बना हुआ है। यहाँ की गलियों में इतिहास बोलता है और यहाँ की हवाओं में शिव का नाम गूंजता है। आज के इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख काशी विश्वनाथ की। हम जानेंगे इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और अब तक की कॉरिडोर की सारी जानकारी, औरंगजेब से लेकर अहिल्याबाई होलकर तक की सारी जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगी। तो आप पूरा इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर, और कमेंट में लिखना ना भूले, हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है वह जगह कैसी होगी जहां शमशान भी पवित्र हो और चिता से भी मुक्ति मिले? जी हाँ, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे आज हम वाराणसी कहते हैं। विश्वनाथ का अर्थ ब्रह्मांड के स्वामी। यहाँ दर्शन मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने ही इसको स्थापित किया है। ये कहानी उस मंदिर की कहानी है, ये उस आस्था की कहानी है जो तलवारों से नहीं डरी, जो जल में छिपकर भी जलती रही, और जब समय आया तो भगवान शिव ने एक स्त्री को अपना दूत बना दिया। जी हाँ, लेकिन हम जानेंगे सबसे पहले कि काशी की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठा को लेकर विवाद हुआ, तब शिव एक अनंत प्रकाश स्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। माना जाता है कि इसी ज्योतिर्लिंग का पहला अंश काशी में स्थापित हुआ, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। काशी शब्द संस्कृत के कास धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना या प्रकाशित होना। इसी कारण इसे प्रकाश की नगरी भी कहा जाता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। माना जाता है कि इसी ज्योतिर्लिंग का पहला अंश काशी में स्थापित हुआ था। वैसे तो 7 पूरी है मोक्ष की, पर काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति मर जाता है तो महादेव उसके कान में तारक मंत्र देकर उसे मुक्त करते हैं जीवन के जन्म और मरण से। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है यहाँ कि काशी में कोई भी जीव चाहे जो हो, वो कभी भूखा नहीं सोएगा। तभी कहते हैं महादेव यहाँ मुक्ति और माता अन्नपूर्णा भुक्ति के लिए हैं। यहाँ पर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का जो श्रृंगार होता है वो पश्चिम मुख साइड होता है। यहाँ पे माँ भगवती महादेव के दाहिने साइड बैठती हैं, जिसके कारण सृष्टि अवरोध होती है और ये मुक्ति क्षेत्र कही जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा दूसरे मंदिरों पे कि माँ भगवती महादेव के बाएं साइड बैठती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर हम भक्तजनों को ये आशीर्वाद देती हैं कि आप सुख समृद्धि में रहें और आपकी दुनिया का संचार हो। ठीक, लेकिन यहाँ पर काशी में महादेव के बगल में माँ भगवती दाहिने साइड बैठ रही हैं, जिससे कि आपको मुक्ति का और मोक्ष की प्राप्ति हो, इसका आशीर्वाद दे रही हैं। तो इसी कारण से माँ भगवती महादेव के दाहिने साइड बैठ रही हैं, जिससे कि आपको मोक्ष का आशीर्वाद मिल सके। इसी कारण से काशी में कई मुगलों ने आक्रमण किया और लूटा भी। आखिरी आक्रमण जो था वो औरंगजेब ने किया, जब उसने ये आदेश दे दिया कि काशी विश्वनाथ को रौंद दिया जाए। लेकिन जब औरंगजेब की सेना उसे तोड़ रही थी तो कुछ पंडितों ने मूल शिवलिंग को वहां से निकाल दिया और कहीं यही कुआं बना ज्ञानव्यापी कुआं। जिस कुएं में उन्होंने छिपाया उस शिवलिंग को, उससे ज्ञानव्यापी कुआं कहा गया। और जहां मंदिर था वहां औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी, जिसे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे। लेकिन समय बीतता गया और औरंगजेब का पतन होता गया, लेकिन भक्तों ने आस नहीं छोड़ी। उनके विश्वनाथ
कब आएंगे ये हमेशा उनके अंदर चलता रहा। फिर इतिहास ने करवट ली और फिर 1775 के आसपास रानी अहिल्याबाई होलकर एकमात्र ही ऐसी रानी थी जिन्होंने सैकड़ों मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। ये उनका मन हुआ कि काशी विश्वनाथ को फिर से बनवाया जाए, लेकिन उसमें एक समस्या थी। जो मूल शिवलिंग था वो कुएं के अंदर था, मस्जिद के जमीन पर था। रानी परेशान थी और ये सोच रही थी कि मूल शिवलिंग को मस्जिद से बाहर कैसे निकाला जाए। फिर एक दिन चमत्कार हुआ और भगवान शिव खुद उनके सपने में आए और बोले कि मूल रूप से मेरा वास कुएं में रहेगा, पर जो 2 शिवलिंग नर्मदा नदी से तुम्हारे आंचल में आकर स्वयं ठहरेंगे, उसकी स्थापना तुम उन दोनों शिवलिंग को जोड़कर उनकी स्थापना तुम काशी में करना, क्योंकि वही मेरा प्रतीक रूप होगा। कुछ ही दिनों बाद रानी नर्मदा में स्नान कर रही थी और वहीं एक शिवलिंग आकर उनके आंचल में आ गया। रानी समझ गई कि भगवान का यही इशारा। फिर रानी अहिल्याबाई होलकर उस दोनों शिवलिंग को लेकर काशी आई और ज्ञानव्यापी मस्जिद के ठीक सामने जो भूमि प्राप्त हुई थी वहां पर शिवलिंग की स्थापना की और 1780 में काशी का पुनः निर्माण हुआ। अगर आप काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे तो वहां देखा होगा कि शिवलिंग के 2 अलग पृथक दिखते, ऊपर थोड़ा सा अलग और नीचे अलग। ऐसे मानो ऊपर से देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे 2 शिवलिंग को जोड़ा गया हो। यही कारण था कि वो ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर को 2 शिवलिंग मिले थे जिसे जोड़कर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसने बनारस की तस्वीर बदल दी। पहले जहां बाबा के दर्शन के लिए तंग और सकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, पहले वो जो सकरी गलियां थी उस वाले काशी विश्वनाथ मंदिर में भी मैं गई हूँ। वहाँ बहुत पहले सकरी रास्ते थी, लाइन लगाने में भी अगर एक लाइन लग जाती थी तो बगल से लोग निकलने में बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन अब जो है, अब वाले में भी मैं गई हूँ, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। आप एक बार जाकर वहाँ दर्शन ज़रूर करिए। अब लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला है यह विशाल परिसर, भक्तों का स्वागत करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गंगा व्यू है, यानी अब भक्त गंगा स्नान करके सीधे गंगा द्वार से बाबा के दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। पूरे कॉरिडोर को बनाने में मिर्जापुर के खास चुनार के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी सुंदरता को प्राचीन और राजसी लुक देते हैं। गंगा के ललिता घाट से मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक जाने के लिए अब सिर्फ सीढ़ियां ही नहीं बल्कि एक्सीलेटर और रैंप भी लगाए गए हैं ताकि बुजुर्ग और जो दिव्यांग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। निर्माण के दौरान जब पुरानी इमारतों को हटाया गया तो यहाँ 40 से ज़्यादा पुराने मंदिर निकले। प्रशासन ने उन पुराने 40 मंदिर को तोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरती से उन्हें संरक्षित किया, जो अब इस कॉरिडोर की शोभा बढ़ा रहे हैं। यहाँ लोग मोक्ष की कामना के लिए ठहरते हैं, उसके लिए मुमुक्षु भवन बनाए गए हैं। काशी के इतिहास को दर्शाने वाला आधुनिक संग्रहालय है। भक्तों के सामान रखने और आराम करने के लिए हाईटेक व्यवस्था है। धार्मिक पुस्तकों का यहाँ गोयनका नाम करके पुस्तकालय भी है। अगर आप शाम के समय कॉरिडोर में हैं तो यहाँ की फास्ट लाइटिंग आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। रात की रोशनी में यह पूरा परिसर किसी सोने के महल जैसा दिखाई देता है। पहला मंदिर जो था सिर्फ 3000 वर्ग फुट में था, लेकिन अब 5 लाख वर्ग फुट में फैला है। एक साथ यहाँ 50,000 से ज्यादा भक्त परिसर में खड़े हो सकते हैं। पूरे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा, स्कैनर, वाईफाई सारी सुविधा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी बाबा विश्वनाथ के भव्य धाम और नए कॉरिडोर की एक दिव्य यात्रा। काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में भी महादेव का वास है। आज इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको घर बैठे उस सुकून और भक्ति का अनुभव करा सकूं। अगर आपके मन में काशी यात्रा या कॉरिडोर को लेकर कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट्स करें और अपनी हाजिरी लगाते हुए हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ऐसी और आध्यात्मिक ऐतिहासिक यात्राओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई यात्रा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।